हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैक शिक्षा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन कंट्रोल वॉल के बारे में। और आज मैं आपको इन डिटेल सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा रिलेटेड टू दिस डायरेक्शन कंट्रोल वॉल। और आपके जो डाउट्स है, बेसिक डाउट्स, वो सारे क्लियर हो जाएंगे, इतनी मैं ज़रूर गारंटी देता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, यानी कि ये जो सिम्बॉल है, इस सिम्बॉल के बारे में भी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग इसका वर्किंग एंड फंक्शन देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपको दिख रहा है, ये एक डीसी वॉल का सिंबल है। आपने सिंबल जरूर देखा होगा आपके टेक्स्ट बुक में या फिर कहीं पे भी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो आपको ब्लैक कलर का जो बॉक्स दिख रहा है, ये वाला, इसे हम कहते हैं पोजीशन। ठीक है, इसे हम कहते हैं पोजीशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस सिंबल में दो बॉक्स है। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा। तो इसमें हमारे पास दो पोजीशन है। जितने बॉक्स उतनी पोजीशन। दो बॉक्स है तो दो पोजीशन। उसके बाद अभी हम जानेंगे इसमें पोर्ट्स क्या होते हैं। बेसिकली पोर्ट्स मतलब क्या होता है कि जहाँ पे भी आपके पाइपलाइंस कनेक्ट होता है ना, किसी भी हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक डिवाइस से, उसे हम पोर्ट कहते हैं। जो कनेक्शन का पॉइंट है उसे हम पोर्ट्स कहते हैं। हम लोग ने एक्चुएटर में भी देखा था कि एक्चुएटर में भी पोर्ट्स होते हैं। क्यों पोर्ट्स कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो ये डिवाइस है और जो पाइपलाइन है, वहाँ पर कनेक्शन आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो एरो होता है ना, एरो मतलब आप समझ जाओ, एक शॉर्ट ट्रिक ये है, एरो मतलब दो पोर्ट्स। और ये जो टी शेप है, इसका मतलब बस एक पोर्ट। ठीक है, एरो क्या इंडिकेट करता है? एरो डायरेक्शन ऑफ फ्लो इंडिकेट करता है। अब यहाँ से जब आप फ्लो सप्लाई करोगे इसमें, तो ये हमेशा जो फ्लो होगा, न्यूमेटिक फ्लो होगा या फिर हाइड्रोलिक फ्लो, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा इस पोर्ट से। ठीक है, ये एरो क्या करता है? इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। और ये रिवर्स नहीं आने सकता, रिवर्स ये फ्लो करने नहीं देता, ये बस एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है और उसे हम ऐसे एरो से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तो समझ गया कि एरो मतलब दो पोर्ट्स है। तो ये जो है, ये टी शेप, ये स्टॉप को रिप्रेजेंट करता है, स्टॉप या फिर ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक मतलब क्या करता है? ये जो फ्लो होता है वो फ्लो को ब्लॉक कर देता है, इससे फ्लो आगे नहीं जा सकता। अब ये कौन से फ्लो का डायरेक्शन को अलाउ करते हैं और किसे ब्लॉक करते हैं, ये हम बाद में देखने वाले हैं। बस आप यहाँ तक इतना समझ लो कि ये एरो मतलब फ्लो ऑफ डायरेक्शन को दिखाता है, और ये टी शेप मतलब ब्लॉक, ये मतलब ये जो फ्लो है उसको ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो बस एक ही जगह पे ये कनेक्टेड है इस वॉल से, यहाँ पे तो नहीं है। तो मतलब ये क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लो का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। मतलब जो भी इसमें जो हाइड्रोलिक फ्लूइड आएगा या फिर न्यूमेटिक गैस आएगा, वो यहाँ से आके यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सकता। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एक पोजीशन में कितने पोर्ट्स है। एक पोजीशन में हम लोग के पास कितने? तीन पोर्ट्स है। एरो यानी दो पोर्ट्स, और ये टी शेप या फिर ब्लॉक, इसका मतलब एक पोर्ट। 2+1 हमारे प्लस 3 पोर्ट्स है। ठीक है, हमेशा जब भी आप ये जो डीसी वॉल का सिंबल रीड करोगे ना, तब हमेशा एक ही पोजीशन में जितने भी आपके पास होंगे उसके ही आपको पोर्ट्स गिनने के। ठीक है, आपको दोनों पोजीशन के पोर्ट्स नहीं काउंट करने के, आप बस एक ही पोजीशन के पोर्ट्स काउंट करोगे। और एक बात याद रखना, एक ही पोजीशन में जितने पोर्ट्स होंगे ना, उतने ही पोर्ट्स सेकेंड पोजीशन में होंगे। अब यहाँ पे भी देखो, बस 3 ही पोर्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे भी 3 ही पोर्ट्स है, तो सेम ही होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, वीडियो जैसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि डीसी वॉल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आइडेंटिफाई क्यों? क्योंकि आपने ये ऐसे अलग अलग सिंबल्स तो देखे ही होंगे, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करने में शायद डिफिकल्टी होगी। आपने पढ़ा होगा अपने कॉलेज में 2x3 4x3 डीसी वॉल। तो ये क्या होते हैं, चलो देखते हैं इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करने का भी मान लो कोई तो एक फॉर्मेट है। क्या है? फॉर्मेट है। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? पोर्ट्स इनटू पोजीशन डीसी वॉल, ऐसे हम लोग इसको रीड करते हैं। पोर्ट्स यानी कि, चलो इसे मैं इस एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। अब ये हमारे पास एक सिंबल है, तो पहले हम लोग को कितना क्या गिनने के? पोर्ट्स गिनने के। ठीक है, क्या गिनने के? पोर्ट्स। अब इसमें कितने पोर्ट्स है? ये देखो, 1 2 और 3। एक एरो मतलब 2 पोर्ट्स और ये ब्लॉक मतलब 1 पोर्ट्स। तो 2+1 3 पोर्ट्स है हम लोग के पास। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास पोजीशंस कितने? पोजीशंस यानी ये ब्लैक बॉक्स कितने? 1 है और ये 2 है। ये तो हमारे पास कितने? 2 पोजीशंस है, 3 पोर्ट्स और 2 पोजीशन। तो हम लोग इसे कैसे रीड करेंगे? 3 × 2 डीसी वॉल। अभी आपको शायद समझ में आया होगा,
इसे 3x2 डीसी वॉल्व क्यों कहते हैं। और भी हमारे पास ये एग्जाम्पल्स है, ये देखो 4x2। अब यहाँ पे भी देखो जो फर्स्ट नंबर होता है वो क्या इंडिकेट करता है, वो पोर्ट्स इंडिकेट करता है, और जो सेकंड नंबर होता है वो पोजीशंस इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 पोर्ट्स और कितने पोजीशन है, 2 पोजीशन है। तो इसी डीसी वॉल्व का नाम क्या हुआ, 4x2 डीसी वॉल्व। सिमिलरली ये भी देखो यहाँ पे 4x3 डीसी वॉल्व लिखा है, क्यों, पोर्ट्स कितने 1 2 3 4, पहले क्या आता है पोर्ट्स, तो 4 पोर्ट्स और कितने पोजीशन है 1 2 3 बॉक्स, तो 3 पोजीशन। सो इसका नाम क्या हुआ 4x3 डीसी वॉल्व। अब ये भी आप देख सकते हो, ये भी एक नया सिंबल है। हमने क्या देखा था, एरो देखा था, ब्लॉक देखा था, और ये इसे कहते हैं रिवर्स फ्लो, इसे कहते हैं रिवर्स फ्लो। ये क्या करते हैं बेसिकली, मान लो यहाँ पे पाइपलाइन कनेक्टेड है, तो यहाँ से एयर आ जाएगी अंदर अंदर अंदर, और रिवर्स होके वो वापस चले जाएगी हमारे रिजर्वायर में। पंप से एयर यहाँ से आएगी और यहाँ से निकल के वो रिजर्वायर में चली जाएगी। तो ये क्या करता है, ये रिवर्स फ्लो करता है, रिवर्स फ्लो, ये आगे जाने नहीं देता फ्लो को, ठीक है। तो अभी आपको आई होप समझ में आया होगा कि ये जो डीसी वॉल्व के सिंबल है उसे कैसे रीड करते हैं और उसके लिए क्या फॉर्मेट है। तो ये वाला फॉर्मेट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्शन वॉल्व की वर्किंग समझने से पहले डायरेक्शन वॉल्व का फंक्शन क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए हम, मेरे पास यहाँ पे एक सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है और उससे मैंने पोर्ट है, मेरे पास एक ही पोर्ट। ये देखिए अब ये जो रेड लाइन है ये एक पाइपलाइन है। अब ये पाइपलाइन किसकी है, पंप और एक्चुएटर के कनेक्शन की। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हाइड्रोलिक प्रेशराइज ऑयल होगा वो पंप से प्रेशराइज होके यहाँ से पोर्ट ए से इस एक्चुएटर में ऐसा फ्लो करेगा, और ये उसके बाद क्या करेगा, ये इसे आगे की तरफ ढकेल देगा इस पिस्टन को। अब क्या होगा कि चलो ये तो हो गया, लेकिन अब ये जो हाइड्रोलिक ऑयल है ये हम लोग ने यूज कर लिया। अब इसको कहाँ पे जाना है, इसको वापस जाना है रिजर्वायर में। अब ये जो ग्रीन पाइपलाइन कौन सी, यहाँ से जो प्रेशराइज फ्लूइड है वो वापस रिजर्वायर में चला जाएगा, ये वाली पाइपलाइन है, ठीक है। तो यानी कि ये प्रेशर लाइन है और ये रिटर्न लाइन है। अब यहाँ पे रिटर्न लाइन तो कहीं पे कनेक्टेड ही नहीं है, लेकिन ये रिजर्वायर में जाएगा किसको, ये अभी आप सोचिए। ये हमारे पास तो पंप का कनेक्शन है और यहाँ से तो कंटिन्यूसली प्रेशराइज फ्लूइड आता जाएगा, और ये जो प्रेशराइज फ्लूइड है ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो ही नहीं सकता, ये जो प्रेशराइज फ्लूइड है उसे आगे ही ढकेल दे देगा, तो उसे पीछे जाने को नहीं देगा, राइट। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई इंजीनियर बार बार ये पाइपलाइन ऐसा निकाल के जोड़ेगा, नहीं, ये तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। पड़ेगा हमें कोई तो ऐसा डिवाइस बनाना पड़ेगा जो इसके जो डायरेक्शन है, जो फ्लो का डायरेक्शन है उसे कंटिन्यूसली चेंज करते रहे, ऐसा एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, और वही हमारे पास है हमारा डीसी वॉल्व। तो डीसी वॉल्व यही काम करते हैं, डीसी वॉल्व के नाम में ही डायरेक्शन कंट्रोल। तो ये क्या करता है, फ्लो का डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन यही है और इसका इंपॉर्टेंस भी यही है। इतना इंपॉर्टेंस है इस डायरेक्शन कंट्रोल वाला का। तो अभी चलो देखते हैं कि ये डायरेक्शन कंट्रोल वाला कैसे काम करता है। अब यहाँ से देखिए इसने कनेक्शन देखिए कैसे बनाया। तो अब यहाँ पे देखिए ये पंप से जो फ्लो है वो हमेशा पोर्ट ए में ही जाएगा। ये देखो ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि ये हमेशा ऊपर की ओर ही जाएगा, ये रिवर्स फ्लो नहीं होने देगा, ठीक है। और ये टी मतलब क्या, इसने अभी किया है, ब्लॉक की है। किसको ब्लॉक की है, ये जो रिटर्न लाइन है, रिटर्न लाइन अभी फिलहाल ब्लॉक है। अब ये जो रेड एरो है ये इंडिकेट करता है कनेक्शन ऑफ प्रेशर लाइन और ग्रीन करता है कनेक्शन ऑफ रिटर्न लाइन। अब चलिए आगे देखते क्या होता है। देखिए वापस ऑयल अंदर चला गया, इसने पिस्टन को आगे ढकेला, ठीक है। अब क्या हमें करना पड़ेगा, अब ये जो कनेक्शन है इसको चेंज करना पड़ेगा। कनेक्शन अब ये जो प्रेशर लाइन का कनेक्शन है अब इसे हमें रिटर्न लाइन के कनेक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल है इसे हम लोग एक्चुएट करेंगे, यानी कि इसे हम लोग ऑन करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये जो पोजीशन है उसे चेंज करता है। अब ये क्या पे, ये पोजीशन 1 पे, तो अब ये पोजीशन 2 पे चला जाएगा। ये देखिए अभी पोजीशन 2 ऑन हो गया और पोजीशन 1 ऑफ हो गया। अब कनेक्शन देखो, कनेक्शन चेंज हो गए। अब कनेक्शन क्या हो गए, अब ये देखो ये ऐसे, अब ये एरो का देखो, एरो डाउनवर्ड है, मतलब ऊपर से ऑयल डाउनवर्ड फ्लो करके वापस चला जाएगा हमारे रिजर्वायर में। और ये ब्लॉक है, किसको ब्लॉक कर दिया, प्रेशर लाइन को ब्लॉक कर दिया, पंप से जो हाइड्रोलिक फ्लूइड आ रहा है उसको ब्लॉक कर दिया। अब क्या होगा, अब ये स्प्रिंग बैक इफेक्ट से पीछे आ जाएगा और ये हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब वापस वही होगा, वापस एक्चुएट करने पे
अब वापस वही होगा, वापस हम लोग जब इस डीसी वॉल को एक्चुएट करेंगे तो ये पोजीशन 2 ऑफ होगा और ये पोजीशन 1 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही बार बार ऑन ऑफ होते जाएगा और ये पोजीशन चेंज करते रहेगा और वैसे ही हमारे कनेक्शन चेंज होते रहेंगे और उसी की वजह से जो डायरेक्शन है फ्लो के वो चेंज होते रहेंगे। तो अभी आपको समझ में आएगा कि डायरेक्शन कंट्रोल वाले कितना इंपॉर्टेंट डिवाइस है हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक्स में। और इसके बहुत से टाइप्स भी होते हैं, 4x2, 3x2। ठीक है, तो ये टाइप्स अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा, इसके टाइप्स के भी अलग अलग वर्किंग होते हैं और इनके भी डायग्राम भी है और सिम्बल्स भी है, तो हमें दोनों को पढ़ना होगा। अब क्योंकि ये डायरेक्शन कंट्रोलर का मैं बेसिक सिखा रहा था तो मैं इसमें टाइप्स तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको टाइप्स के बारे में भी अगर पढ़ना है, डायरेक्शन कंट्रोलर के जो टाइप्स होते हैं 4x2, 4x3, इसके अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वैसे कह रहिए। और आज के वीडियो का फीडबैक भी ज़रूर देना, अगर आपको समझ में आया है या नहीं है, कोई डाउट्स होगा तो ज़रूर पूछना और एक लाइक ज़रूर देना। थैंक यू।